वो 3 दिन की डिलीवरी में उठ के गई और पूरी टिड्डी को कंट्रोल करके बबूती गिरती वो 12 भानुमतियाँ खड़ी हो गई। तो शमशाने 12 बजे रात को गई। बार देखने के बाद अगर दूसरी बार आप दर्शन करेंगे तो आपको इनका चेहरा चेंज मिलेगा कि सरस्वती नदी का किनारे पे था ये डीडवाना का पहले नाम आभा नगरी था। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछा नागौर जिला के अंदर जो डीडवाना शहर है, तो शहर के अंदर ही आप जब आवा हाँ तो अखड़ा भाटी को बास है। तो एक काली माता को मंदिर है। मंदिर थोड़ा छोटो है पर जो मंदिर का चमत्कार ही वह बहुत बड़ा बड़ा है। जो भरतरी जी गोपी चंद जी जो मामा भाणजा वह भी अड़े तपस्या करी ही। तो आज आप अड़िया को वीडियो बनाऊंगा और जो पुजारी जी ही वह के द्वारा आप यो पूरा रहस्य जानांगा। ये 9 ग्रह हैं। इसकी ये खासियत है, ग्रह की ये जो ऊंचाई अपने फित्ते से नापेंगे वो ग्रहों के वर्ष होंगे। एक ग्रह दूसरे ग्रह का मुंह नहीं देख रहा, एक ग्रह की दूसरे ग्रह पे छाया नहीं गिर रही। आप कैमरा घुमा के देख लो, चाहे किसी भी ग्रह की एक दूसरे पे छाया नहीं गिर रही। शत्रु ग्रह दूर दूर है, मित्र ग्रह पास पास है। मुख्य आपको जो ग्रह प्रभावित करते हैं वो बृहस्पति, देखो ये चौरस में है, सूर्य चौरस में है और ये शुक्र चौरस में है। बाकी टेढ़े चलने वाले ग्रह तीसरी साइड में है, ट्राइंगल के ऊपर है। राहु और केतु के बीच में जब ग्रह होते हैं पूरे तो वो काल स्वरूप योग होता है। तो इस स्थान पे जो खड़ा होकर के पूजा करेगा व्यक्ति, उसका काल स्वरूप योग का ऑटोमेटिक निवारण हो जाएगा। ये 2456 तरह के काल स्वरूप योग होते हैं। और जिस साइड में ग्रह का मुंह है, जैसे आज है सैटरडे, शनिवार है, तो ये शनि का मुंह पूर्व की तरफ, तो आज के दिन पूर्व की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस साइड में दिशाशूल है जी। कल है रविवार, कल पश्चिम की यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसका पश्चिम की तरफ मुंह है जी। तो जिस दिशा में ग्रह का मुंह है उस दिशा में ही दिशाशूल उस दिन होगा जी। ये इस पूरी होरोस्कोपिक व्यवस्था को मैंने जंतर मंत्र की तरह फिजिकल शेप दी है। ये पुष्य नक्षत्र में इसकी स्थापना की गई थी। और कोई भी अगर थोड़ा बहुत ज्योतिषी का जानकार है तो वो आकर के यहाँ पे किसी की होरोस्कोपी आराम से बना सकता है। जो ये जब मंदिर बने हो के पीछे की कहानी की है, जो राजा बीजा जो तपस्या करके गया, ये सारी बात आपने दर्शकों डिटेल बताओ। ठीक, ये जो स्थान आप देख रहे हैं काली माता मंदिर बाटीवास अखाड़ा, ये डीडवाना की स्थापना, डीडवाना का पहले नाम आभा नगरी था। तो डीडवाना की स्थापना के समय उज्जैनी के राजा भरतरी या नदी के किनारे पे जिस स्थान पे जोगा मंडी है वहाँ पे वो तपस्या करते थे। रात्रि में काली की पूजा करने के लिए ये बीहड़ जंगल में ये स्थापित मंदिर जो अपन देख रहे हैं काली माँ का मंदिर है। इसकी जो प्रतिमा है आदमकद प्रतिमा है। इस प्रतिमा के एक भाव हर समय बदलते रहते हैं। एक बार देखने के बाद अगर दूसरी बार आप दर्शन करेंगे तो आपको इनका चेहरा चेंज मिलेगा। कभी जवान दिखाई देगी, कभी आयु में दिखाई देगी, कभी बच्ची दिखाई देगी और इसके कभी मुस्कुराती हुई नजर आएगी, कभी क्रोध में नजर आएगी। इस प्रकार से इसके चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। इस मंदिर की स्थापना के बाद में यहाँ पे कई संत साधुओं ने तपस्या की थी। नाथ संप्रदाय का ये मंदिर है जहाँ वैराग्य पंथ से जुड़ा हुआ मंदिर है। यहाँ पे ऋषि मुनि भी आते रहते थे। ऐसी किदवंतियाँ हैं कि गोपीचंद और भरतरी ने यहाँ पे तपस्या की थी। उस समय उनको माता से साक्षात्कार हुआ और माँ के साथ उन्होंने बातचीत की। उस बातचीत के पश्चात ये तय हुआ कि हर 12 साल बाद यहाँ पे यात्रा करने आएंगे। इस मंदिर के ठीक बाहर एक चबूतरा बना हुआ है जो गोपीचंद और भरतरी जी के नाम से चबूतरा है। इस चबूतरे पे वो हर 12 साल में वो आते हैं। अभी भी लास्ट में मई 2001 और 2013 में उनकी यात्राएं हुई थी, जो अब मौजूदा हमारी पीढ़ी के लोग, हम लोगों ने भी उनके दर्शन प्राप्त किए थे। उनका मुख्य बात ये रहती है कि वो रात को आते हैं और रात को ही गायब हो जाते हैं। इस मंदिर के ठीक सामने एक पीपल का पेड़ आप जो देख रहे हैं, उस पेड़ के नीचे संत बिकाराम जी हुए थे, बिकानाथ जी के नाम से, जो ओगड़पंथी थे। गोरखनाथ जी से उनका साक्षात्कार हुआ था। तो उन्होंने उल्टी भाषा में गोरखनाथ जी से बात की तो गोरखनाथ जी ने अपना उनको शिष्य अडॉप्ट किया था। कहते हैं बिकाराम जी ने देवी के साक्षात्कार होने के बाद में 6 महीने तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। उसके बाद उनकी जीवित समाधि है 11वीं शताब्दी के करीब की, वहाँ पे अभी पीपल का पेड़ उग रहा है। इसके अलावा दुर्गा दास जी जो थे, उनका भी इतिहास इस स्थान से जुड़ा हुआ है।
2011 में चेतन दास जी जो गुलाबदास जी के शिष्य थे, गुलाबदास जी की बगीची सीकर के जो शिष्य थे चेतन दास जी ने, खेताराम जी नाम के माड़ी हुआ करते थे जो भट्टीवास के रहने वाले थे, वो 13 दिन तक यहाँ देवी के सामने नाचते रहे, तो उनका नाम चेतन दास जी रख दिया। उन्होंने यहाँ पे संन्यास लिया था। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी जनमानस का ये साधना का शक्ति स्थल है, तंत्र मंत्र की साधना करने के लिए यहाँ उपयुक्त स्थान है। यहाँ पे रात्रि पूजन में जितनी भी कायिक, भौतिक और दैहिक और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम जिनके होती है उनका निवारण होता है। देवी के चारों तरफ जो फर्श 1992 में इसका हालांकि जीर्णोद्धार करवाया हुआ है, लेकिन इसके फर्श में से घी और बबूती आती है जो एकदम आज के ज़माने में चमत्कारिक रूप है इसका। यहाँ पे करीब दिन में हजारों की संख्या में जो लोग आते हैं, जो बीमार होते हैं, चाहे मानसिक रूप से बीमार हो, चाहे शारीरिक रूप से बीमार हो, चाहे आपके प्रकृति उसके कारण हो, जैसे आत्मा वगैरह का कोई कारण हो, तो देवी की 2 परिक्रमा काटते ही जो भी अप्राकृतिक कारण होता है वो ठीक हो जाते हैं। बाकी जो बीमारियां होती है असाध्य और दुस्साध्य बीमारियां, वो इसके घी और निकलने वाला घी और बबूती के जैसे ही उसके नंगे पांव टच होते हैं तो वो व्यक्ति यहाँ पे ठीक हो जाता है। इसके साथ ही एडजस्टेंट साइड में शिव जी का मंदिर है, विशाल मंदिर है शिव जी का, जो सौमित्रेश्वर महादेव के नाम से है। इसकी 11 साल पहले स्थापना की गई थी। सौमित्रेश्वर महादेव की ये सबसे बड़ी विशेषता है। इस मंदिर को बनाने के पीछे साइंटिफिक, ज्योतिषी, तांत्रिक सारे लॉजिक लेकर के, वास्तु का भी इसमें लॉजिक लिया गया था। इसके पीछे यह है कि कोई भी अगर बिचौलिया नहीं हो, बिचौलिया का मतलब कोई भी पुजारी भी नहीं हो, तो भी वहाँ आप 5 मिनट बैठेंगे तो आपका ध्यान लग जाएगा, और ध्यान लगने के आधे घंटे आपकी सिटिंग अगर हो गई तो आपका जो भी रोग है उसका निवारण हो जाएगा। ये प्रयोगात्मक रूप से मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का शिवलिंग 9 इंच 9 के आंकड़े में बनाया। पूर्ण 9 चूंकि पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या के रूप में इस मंदिर को बनाया गया है। इसका लिंग 9 इंच बड़ा है, 18 इंच इसकी लंबाई है, 1 और 8 9, 27 जलेरी की चौड़ाई है, 2 और 7 9, 36 टोटल इसकी लेंथ है, 36 इंच इसकी हाइट है, 3 और 6 फिर 9 होते हैं। 108 इस पे लिंग है, 108 रुद्राक्ष है, 63 बीलपत्र है, और इस पे ईड़ा और पिंगड़ा और सुषुम्ना जो 3 नाड़ियाँ हैं मनुष्य को जो इमोर्टलिटी या अमृतत्व प्राप्त करने के लिए योग के रूप में, जब भी कोई आदमी अपना ब्रीथिंग सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, जो श्वसन क्रिया को कंट्रोल कर लेता है, और इसको करते करते जैसे कुंभक जिसको बोलते हैं वहाँ की अवस्था पहुँच जाता है, तो वो साधनाओं में सर्वोपरि व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था को कायम, इस आमूल इसको भौतिक रूप देने के लिए हमने शिवलिंग के ऊपर तीनों नाड़ियों के रूप में 3 सांप दर्शाए गए हैं, जिसमें तीसरे सांप से पूरा जो भी जड़ आप शिव जी पे चढ़ाएंगे वो गिरता रहेगा। ये इसको गढ़ने वाला अर्जुन प्रजापति था, जिसको पद्मश्री अवार्ड 26 जनवरी 2010 को मिला था। 20 में जो कोरोना का आने का था उसकी संभावना के बारे में भी इस हस्तलिखित पुस्तक में था। पुस्तक है बिम लिखेड़ो होगी, उस पुस्तक में पांडुलिपि है, उसमें जैसा है वो अक्षरश है, उसको संवत्सरी बोलते हैं। संवत्सरी में जैसा लिखा होता है वैसा का वैसा भविष्य होता है। 100 साल का पूरा भविष्य लिखा हुआ है। तो महाराज जी जब भर्तरी जी है ब्यूं पली भी जा कुछ होके, उससे पहले का इतिहास नहीं है। यहाँ पे कहते हैं कि सरस्वती नदी का किनारे पे था ये डीडवाना, और भर्तृहरि जी के संन्यास के पीछे कई कहानियाँ, किदवंतियाँ हैं, कई लॉजिक हैं। भर्तृहरि जी एक बार संन्यास करने गए जंगल में, तो एक हिरण का शिकार किया। वो हिरणियों ने कई वो इंटरेस्ट के लिए कई कथाएं भी बना देते हैं। हिरणियों ने कहते हैं प्रार्थना की, फिर भी भर्तृहरि जी नहीं माने, निर्दयतापूर्व उन्होंने उसका वध कर दिया, तीर चला दिया हरण पे। वो हरण दौड़ता दौड़ता गोरखनाथ जी के सामने जाके गिरा, तो गोरखनाथ जी के पास भर्तृहरि जी गए कि ए महात्मा, ये मेरा शिकार है, मैं ले जाऊँगा। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि तेरा शिकार कैसे हुआ? कि मैंने तीर मारा है। कि तू इसको जिंदा कर सकता है क्या? तब तो तेरा शिकार है, नहीं तो नहीं है। तो का कोई मरे हुए जिंदा होते हैं। तो गोरखनाथ जी ने अपने बबूती उस पे शरण पे डाली, वो जिंदा होके दौड़ गया जंगल में। तभी गोरखनाथ जी ने उनका चरण पकड़ लिए कि मैं आपका शिष्य बनूंगा। लेकिन गोरखनाथ जी ने मना कर दिया कि मैं ऐसे शिष्य नहीं बनाऊंगा जब तक तू तेरे मन से
खुद संन्यास लेकर के मेरे पास नहीं आएगा तब तक तेरे को शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो फिर उसके बाद में कहते हैं आगे की कहानी ऐसे चलती है कि उनके दरबार में कोई एक अमर महात्मा आता है, अमर फल लेके आता है। वो अमर फल भर्तृहरि जी को देता है, राजा भर्तृहरि जी को देता है। भर्तृहरि जी सोचते हैं, उन सबसे बड़े प्रिय रानी होती है उनकी पिंगला, वो सोचते हैं अपने पिंगला को देंगे, तो पिंगला को वो अमर फल देते हैं। पिंगला किसी जो गुड़साल का जो चीफ होता है उससे प्यार करती है, पिंगला उसको दे देती है वो फल। वो चीफ होता है, वो कोई वेश्या नगर की होती है, खूब सुंदर होती है, उसको उससे प्यार करता है, वो उसको दे देता है। वेश्या ने सोचा मेरे जीवन में क्या रखा है, क्यों नहीं अपने राजा को ये फल दें। ऐसे घूम फिर के वो फल राजा के पास पहुँच जाता है। तो राजा उस फल को देखते पहचानते, तो उनको आत्मग्लानि होती है कि ये कैसे हुआ, ये फल घूम फिर के मेरे। तो उससे पूछते हैं, पूछताछ होती है तो पूरा रहस्य खुलता है। तो पिंगला से उसको नफरत होती है। उसके बाद कहते हैं उनको पूरी दुनिया की औरतों से नफरत हो जाती है। तो ये भी एक गलत उनको इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में फीड हो गई। तो गोरखनाथ जी ने उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक और दृष्टांत फिर उनको दिया कि उनकी एक दूसरी रानी होती है भानुमति। भानुमति वो क्या उनको अत्यंत प्यार करती है भर्तृहरि जी को, लेकिन भानुमति को वो भर्तृहरि जी प्यार नहीं करते। तो एक वो शिकार के जब लिए जाने लग गए तो भानुमति ने कहा आप आओगे तो ही मैं भोजन करूँगी। उन्होंने सोचा कि औरतें हैं सब नाटक करती है, उसी हिसाब से ये भी होगी पिंगला की तरह। तो वो वहाँ पे खंबा था झरोके में, वहाँ पकड़ के खड़ी रह गई कि आप आओगे तभी मैं जल ग्रहण करूँगी, नहीं तो यहीं तक खड़ी हूँ। तो राजा ने देखा ऐसे ही कर रही, अदरवाइज में ले लिया। वो शिकार के लिए निकल गए और काफ़ी दूर तक उन्होंने नोटिस भी किया कि वो खंबा पकड़ के ही खड़ी है। लेकिन फिर क्या, चलो चलते हैं। जंगल में जाने के एक दिन निकलने के बाद उन्होंने सोचा इस रानी का टेस्ट कर लेते हैं, हकीकत में प्यार करती है या मेरे को बेवकूफ़ बनाती है। तो अपने किसी व्यक्ति को भेजा कि जा पता करके आ। वो रानी, उस रानी को जा कर के कह देना कि भर्तृहरि जी शिकार कर रहे थे और सिंह ने उनको खा लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो वो जो उनका संदेशवाहक था गया, उसने वहाँ जाकर नमस्कार करके कहा उस रानी को, जैसे ही कहा उसी समय उसका प्राणहीन हो गई। वो भानुमति वहीं मर गई। भानुमति मर गई तो वो दौड़ के जो संदेशवाहक था राजा के पास गया, तब तक पीछे से उसका दाह संस्कार हो गया। राजा को शौक लगा कि सभी औरतें एक सी तो नहीं होती, तो अत्यंत वो प्रभावित हो गए। फिर उनको स्त्री प्रेम या स्त्री के प्रति जो श्रद्धा थी, श्रद्धा के रूप में स्त्री का उन्होंने फिर ये नया दृष्टांत उनके दिमाग में बैठा। फिर वो शमशान में आए, वहाँ देखा तो तब तक उसका दाह संस्कार हो चुका था। वहीं पे शमशान में उसकी जो राख थी उसी के ऊपर बैठ गए और 6 महीने तक बैठे रहे। तब राजपाट चलाने की व्यवस्था डगमगाने लगी। तो मंत्रीगणों ने आपस में परामर्श किया, तो कहा कि इनके गुरु गोरखनाथ जी के पास ही चलते हैं, वही इसका समाधान कर सकते। तो वो गोरखनाथ जी के पास गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि ठीक है मैं चलता हूँ। तो शमशान में 12 बजे रात को गए। तो गोरखनाथ जी जाके कहा यहाँ क्यों बैठा है तू राजा। तो वो खड़े हुए, जैसे खड़े होने लगे तो हाथ का ऐसे फटकारा लगता, आदमी खड़ा होता। तो गोरखनाथ जी ने अपनी तुम्बी पास में कर दी, तो तुम्बी गिर गई और उसके टुकड़े हो गए। गोरखनाथ जी ने कहा अरे दुष्ट ये क्या किया, मेरे को तुम्बी तोड़ दी मेरे को ये तुम्बी वापस दे। तो उसने कहा मैं सोने की मंगवा दूँ, चांदी की, हीरों की, जवाहरात की, आप जैसी चाहे उस मटेरियल की मंगा के दे देता हूँ। कि नहीं मेरे को तो यही तुम्बी चाहिए। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये तो टूट गई, अब कोई ऐसी होती है। तो मूर्ख तू यूँ क्यों बैठा है, वो तो गई, अब क्यों तू इसकी चिंता में डूबे हुए है, उठ और राज कर नहीं गुरुजी मैं नहीं जाऊँगा। अरे तेरे को इतना क्या प्रेम था कि नहीं मेरे को तो इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। तो ठीक है, गोरखनाथ जी ने अपने बबूती गिरती वो 12 भानुमतियाँ खड़ी हो गई। 12 भानुमति। हाँ, तो राजा ने कहा तू प्यार करता था ना भानुमति को, कौन सी है तेरी पहचान। राजा की गिग्गी बन गई, उस पहचान नहीं पाया असली भानुमति को। तो भानुमति जो ओरिजिनल थी उसने राजा का हाथ पकड़ा आगे बढ़ करके और कहा मैं हूँ भानुमति। तो फिर कहा कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वहीं से गोरखनाथ जी के साथ संन्यास ले लिया। वो संन्यास लेने के बाद पहले आया राता ढूंढा, फिर यहाँ आए, फिर डीडवाना में जोगा मंडी, यहाँ वैराग पंथ की उन्होंने उत्पत्ति की। फिर यहाँ ये काली माता मंदिर में योग साधनाएँ की और फिर यहाँ से अलवर जिले गए। ये पहले ही काली माता को मंदिर हो? नहीं, उन्होंने ही किया ये स्थापना, उन्हीं की स्थापना। छोटी मूर्ति होगी, ये साइड में पड़ी है, पहले छोटी मूर्ति थी, ये फिर बड़ी मूर्ति। इसकी डेटिंग करवाई 1st सेंचुरी की मूर्ति है, 2000 साल पुरानी ये मूर्ति है। पहले अखंड जोत नहीं थी यहाँ पे, पहले नागा साधु हुआ करते थे। अखंड यहाँ पे पहले धूणे हुआ करते थे, जो धूणे चलते थे अखंड, और यज्ञ हुआ करते थे। कहते हैं सबसे पुराने वरिष्ठ नागरिकों से यहाँ मैंने पता किया, या जब मैं बचपन में था तब मैंने
वो पीढ़ी अब रही नहीं। उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे यज्ञ हुआ करते थे और मूण होती थी अपने पहले घड़े से बड़ी, 20 घड़ों की एक मूण होती थी। वो मूणें यहाँ पे घी की भरी होती थी और वो घी से यहाँ यज्ञ कुंड यहाँ बने हुए थे पक्के पत्थरों के, वो तो मैंने भी देखे हैं। यहाँ पे यज्ञ कुंडों में यज्ञ होते थे, उनसे बहा हुआ घी जो ये मैंने 92 में ये मैंने 25/60 का ये फर्श है, इसके बावजूद ही घी और जो बबूती निकल रहे हैं वो इसी कारण से निकल रहे हैं। कोई ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई ऊपर से कोई व्यवस्था हो रही है। वहाँ पे इस ज़मीन में इतना घी ढुला हुआ है कि उसके कारण से वो बाहर आ रहा है। जें की आप बात करें कोई भी इंसान वह भी को थोड़ो मानसिक थोड़ो भटकेड़ो रहे कि वो आपके दिमाग ने सही सेट को नहीं कर पावे, तो ये लिए अड़े साधना को भी अंदर नीचे जान को है जो काफ़ी दूर में फैलेड़ो है अंडरग्राउंड ही। और जो मंदिर है मंदिर के परन ही को रास्तों खुला है और अड़की भी रास्तों है कि जो भी कोई भी इंसान हो, लेडीज़ हुआ जेंट्स हुआ, कोई भी अड़े आवी ही, काफ़ी सारा लोग आवी भी ही। जब अड़े आवे ही तो साधना करी ही शांति 5 दिन 10 दिन, जब भी अड़े 3 घंटा 4 घंटा इजा साधना करी ही बाको मन है वो बहुत शांत हुआ है और दिमाग बाको थोड़ो बहुत भटकेड़ो रहे वो भी एकदम मैन स्तर पर आ जा है, दिमाग एकदम सही चलने लग जा है। ये थे सामने ही थे देख रहे हो जब माता के पास में या पहाड़ी नावा हाँ तो यो पूरा शिव परिवार सामने ही थे मूर्ति देख रहे हो या इजा पद्मावती जी की मूर्ति लगाई गई है। पहले जो दिखाई दे रहे हैं उदयनाथ जी हैं जो पार्वती जी का रूप है, वो अचंबेनाथ जी हैं जो शेषनाग का रूप है, आदिनाथ जी हैं जो शिव जी का रूप है, सत्यनाथ जी हैं जो ब्रह्मा जी का रूप है, ये गोरखनाथ जी हैं जो जिन्होंने शिव जी का योग रूप जिन्होंने नाथ संप्रदाय की शुरुआत की थी। इनके गुरु है मच्छिंद्रनाथ जी जो ये भी शिव जी ने अपना मेल से पिंड बना करके आधे से पृथ्वी की रचना की और आधे से मच्छिंद्रनाथ जी जो मछली खा गई थी तो मछली के थ्रू मच्छिंद्रनाथ जी पैदा हुए। ये संतोषनाथ जी है विष्णु भगवान है, ये कंथड़नाथ जी है गणेश जी हैं, ये भक्त पूर्ण। ये जो नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेरी खुद की परदादी जी थी, पूर्णी नाम था, जो 3 दिन की डिलीवरी में यहाँ टिड्डी दल ने पूरे गांव के आसपास के पड़ोस के खेतों में अटैक कर दिया था। तो 3 दिन की डिलीवरी में उठ के, क्योंकि उस समय उनके मुकाबले कोई तंत्र मंत्र का जानकार नहीं था, उनकी कई कहानियां हैं तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, तो उनमें से एक ये है कि वो 3 दिन की डिलीवरी में उठ के गई और पूरी टिड्डी को कंट्रोल करके घड़े का जो मुंह होता है उसमें से नागौरी गेट है डीडवाना का जहाँ हकम बैठता था, अंग्रेज हकम हुआ करता था, उसके सामने उसको टिड्डी दल को निखाड़ा था। तो अंग्रेज हकम ने प्रसन्न होकर के इस स्थान की वाहवाही की थी। पेड़ के ऊपर एक पर्टिकुलर पौधा होता है जो उसके पुराना पेड़ हो जाता है, उसके ऊपर एक गांठ बन जाती है, उसमें पूरा पेड़ का एक्सट्रैक्ट इकट्ठा होकर के पेड़ खत्म हो जाता है। इसको पेड़ का लोकल भाषा में भूत भी बोलते हैं। इसमें कहते हैं कि आत्मा का निवास होता है, इसको अघोरी लोग धारण करते हैं। इसके अलग अलग बांधे के अलग अलग परिणाम है। यह जो सामने देख रहे हैं एक चिक्कू का बांधा है जिसके दर्शन मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक यहाँ पे आम का बांधा है जिसमें आपके समस्त कार्य रुके हुए होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। और एक छोटा सा बांधा दिखाई दे रहा है ये सिरप्रणी का, जिसकी जगन्नाथ टेम्पल में जो मूर्ति होती है उसी पेड़ का ये बांधा है। इस पेड़ के बांधे के दर्शन मात्र से युवा वर्ग में जो किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के प्रेम प्रसंगों का ये चीज़ें होती रहती है, तो उसको पूर्ण करने के लिए ये बांधा अपने आप में इसके दर्शन मात्र से ही हो जाता है। तो मैंने इसको लोकहित में ये अघोरी के अलावा कोई लोग ज़्यादा या कोई गूढ़ तांत्रिक है वो इसको पूर्णतया समझ पाता है। ये पर्टिकुलर नक्षत्र और ग्रह के समय में लाया जाता है, उसके बाद में इसको सिद्ध किया जाता है, उसके बाद में ये जागृत होता है। जागृत होने के बाद में मैंने इसको स्थापित किया लोकहित के लिए। जो काली माता को मंदिर है अड़े काफ़ी सारा श्रद्धालु भी आ रहे हैं, तो अंकल जी ही अपने साथ में, ये तो आऊँ भी बातचीत करांगा। तो अंकल जी थान कई साल हो गए अड़े माता के मंदिर में आता? करीब 8-10 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, और माता के मंदिर में आकर के असीम आनंद की अनुभूति होती है जी। जो भी दुख वो होते हैं वो दूर होते हैं। तो जब माता के मंदिर में हो तो कसोक लागे है थानड़ी शांति? हाँ, माता के मंदिर में आते हैं तो यहाँ पे शांति मिलती है। जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है, और जो भी कोई दुख दर्द और होता है वो उसका निवारण होता है जी। प्राचीन सिद्धपीठ है ये, जहाँ पे राजा भरतरी और गोपीचंद जी ने भी तपस्या की थी। तो जय की थी माता के काली माता के मंदिर में आओ हो तो थे कोई भी मान लो थारी भाई श्रद्धा हुआ है, कोई भी इच्छा हुआ है वो पूर्ण हुआ है कि माता का? हाँ, यहाँ पे आते हैं तो हर श्रद्धालु की
जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। डीडवाना शहर में आपा पूछे हाँ तो ओडे जो काली माता को मंदिर है बीका पीछे की के कहानी है बाहर का जो पुजारी जी हाँ बहु आपा जानी पहचानी और जो मंदिर है को दर्शे दिखायो। तो यो वीडियो था इनका शौक लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो है लाइक करो शेयर करो, चैनल ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और पास में जो घंटी है बिन भी दबा लो ताकि जो भी नयो वीडियो आओगे भी की नोटिफिकेशन थारे फोन में मिल जाएगी।